महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के। आधे इधर आधे इधर, हेलो, आधे इधर आधे इधर। और आइए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के अवधपुरी में स्थित श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान में परम पूज्य मुनि संघ विराजमान है। प्रातःकाल की वेला में हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है कि सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम भी इसी परिसर में संपन्न होगा और कल प्रातःकाल के कार्यक्रम कहाँ कैसे होंगे इसकी सूचना आपको व्यवस्थित सायंकालीन शंका समाधान के कार्यक्रम में दी जाएगी। आइए चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे प्रातःकालीन प्रवचन श्रृंखला के लिए हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी के नमन के साथ परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे, बोले परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ ले। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप की स्मृति में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अवधपुरी के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। कल का नजारा आप सबने देखा और आज का भी नजारा आप सब देख रहे हैं। यही तो है कि सब में समता भाव रखना चाहिए। पूरा पांडाल खचाखच भरा और इंदौर में आप लोगों ने यह पांडाल कर दिया। यहाँ भोपाल ही पूरा इंदौर में हो गया। निश्चित हमारे यहाँ आगम में ये सब बातें पहले से ही बताई कि जिस पर तू आज इतना इतरा रहा है वह भी एक दिन चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आज जो सूरज चढ़ रहा है वो उतरता भी तो है। हमें इन बातों को अपने हृदय में, इसलिए लाभ हानि संयोग वियोग सुख दुख
में हमेशा समता परिणाम हम रखें, ऐसी हमारी भावना हो। और हम घर गृहस्थी में, कल किसी ने मेरे से पूछा कि महाराज जी गृहस्थ जीवन में रहते हैं, ऐसा आशीर्वाद दें कि हम आनंद और शांति का अनुभव कर सकें। तो आपकी ही भाषा में हम बता दें, क्योंकि महाराज श्री जी 4 बातें करते ही हैं, उन्हीं की 4 बात आपको बता देते हैं कि 4D याद रख लेना। वो 4D के माध्यम से हम चाहे कहीं पर भी रहें, संघ में रहें, साधु बन जाएं, मंडी में रहें, मंदिर में रहें, दफ्तर में रहें, घर में रहें, छोटा हो बड़ा हो, देश में रहें, विदेश में रहें, ये सब में समता भाव रख सकते हैं। वो सबसे पहला डी दिया कि डाइवर्सन करो, डाइवर्सन का उपयोग करो। जब आप रोड पर चलते हैं और कार्य प्रगति पर रहता है, कोई पुल बन रहा हो, तो उस समय क्या आप अपनी गाड़ी को उस नदिया के अंदर डाल देते हैं क्या? तो जो पुल बन रहा है उस पर चढ़ा देते हैं। महाराज जी ऐसे थोड़ी, वहां लिखा हुआ है कि साइड से डाइवर्ट कर लें। उस समय तो आप में इतना विवेक आ जाता है कि डाइवर्सन कर देते हैं। लेकिन अगर घर गृहस्थी में रहते हैं और कोई बात को डाइवर्ट करना हो तो आप नहीं कर पाते हो, उसको तो गांठ बांध कर रख लेते हो। यदि उस बात को हम डाइवर्सन कर दें तो एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे और आप अच्छे अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। यदि गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं तो कुछ बातों को डाइवर्सन करना सीखो। डाइवर्सन कर लेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। दूसरा है डाइल्यूट करना सीखो। डाइल्यूट मतलब थोड़ा पानी मिलाना सीखो। आप लोग जब किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं दिखाने के लिए तो वो दवा देता है। जब दवा देता है, बीच में प्रसंग दवा का आ गया तो बता दूं कि हमारे यहाँ औषधि ली जाती है, दवा नहीं दी जाती है। क्या बोला? औषधि ली जाती है, दवा नहीं दी जाती। क्योंकि जो रोगों को दबा दे उसको दवाई कहते हैं, और जो रोग का शोधन कर दे उसको औषधि कहते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद हमारा भारत में चला है, चलता था, चलेगा, और वापस जय आयुर्वेदा हो रहा है। इसलिए आप लोग उसी का सहारा लें। शुद्ध जो औषधि है उसका सहारा हम लें। तो जब आप जाते हैं, औषधि की बात कर लें, वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपकी नाड़ी देखते हैं, और नाड़ी देखने के बाद में आपकी उम्र देखते हैं। आप कितनी उम्र के हैं उसी हिसाब से आपको डोज देते हैं। समझ में आ रहा है? अन्यथा जो बड़े की, अब जैसे माँ बैठी हुई है यहाँ पे माताएं, ओ माताएं, बड़े को कितना बड़ा लड्डू देना है और उसमें क्या मिला के देना है ये सब जानती है। और अभी 2 साल का बच्चा है, वो यदि बोलने लगे कि नहीं मुझे भी उतना ही बड़ा लड्डू चाहिए, बोले बेटा तुम अभी इतना ही खा ले, ये भी तेरे लिए हजम नहीं होगा, नहीं तो जो लीवर है ना वो तेरा डैमेज हो जाएगा। इसी प्रकार से घर गृहस्थी में कुछ बातें होती है, आप उनको डाइल्यूट करना सीखो। डाइल्यूट कर लेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, बार बार कहीं भिड़ंत नहीं होगी। अन्यथा कब यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए कोई पता नहीं चलता है। थोड़ी थोड़ी बात पे शॉर्ट सर्किट होता रहता है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ये सिद्धांत दिए हमारे आचार्यों ने कि डाइवर्सन का उपयोग करो और कुछ बातों को डाइल्यूट करो। तीसरा डी है डिलीट करो। अल्प समय में हम पूरी बात कर देंगे। डिलीट करो। आपके पास में एक झुंझुना है जिसको समय चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उसका नाम मोबाइल मत बोलो, उसका नाम कर दो समय चोर। उसके पीछे लिख लो, क्योंकि वो आपके समय को कितना बर्बाद करता है। और आज की न्यू जनरेशन को, ओल्ड जनरेशन को, बड़े बूढ़ों को
दादियों को, दादाओं को, सबको काम में लगा रखा है, एक ही रात में भी और दिन में भी। हमने एक बार इसी 2016 की, बेनाड़ा जी बैठे हुए हैं, तो 2016 में चातुर्मास यही भोपाल में हुआ था और गुरुदेव के साथ में थे। वैसे तो सुबह सुबह जाते हैं अपने नित्य क्रिया के लिए, निहार के लिए, लेकिन एक बार गुरुदेव के साथ में दोपहर में भी जाना हुआ। और डीबी मॉल है हबीबगंज, जो अपना चातुर्मास हुआ उससे पास में डीबी मॉल, तो उस समय डीबी मॉल के चारों ओर हजारों की तादाद में, हजारों मतलब कम बोल रहा हूं मैं, युवक और युवतियां नई उम्र की अपनी बाइक पे बैठे हुए या स्कूटी पे बैठे हुए या इधर उधर पार्क में बैठे हुए, जॉइंट भी बैठे हुए है ना, पेयर भी, तो इस प्रकार से वो केवल मात्र उस समय चोर का उपयोग कर रहे हैं। तो आचार्य श्री जी बोले ये यहाँ पर इतने सारे बच्चे क्यों बैठे हैं? तो एक जो साथ में चल रहे थे श्रावक जन, वो बोले यहाँ पर वाईफाई है, वो फ्री रहता है। उस डीवी मॉल में वाईफाई था उस समय, तो ये इतना आपका जो मोबाइल है इतना सस्ता नहीं था, तो उसमें वो जो आप डलवाते हो डेटा, तो उसका पैसा लगता था। अब तो स्टेशनों पे और इन पे फ्री होने लगा वो चीज़, तो वो उस समय वहाँ फ्री था, तो इसलिए ये यहाँ पर बैठे। बोलो वो फ्री में तो ठीक है, वो फ्री, वो जियो नहीं, वो मारो है। हाँ, इसलिए तो उस मोबाइल में आपके जो मेमोरी होती है, और जब वो भर जाती है तो आप लोग क्या करते हो, डिलीट कर देते हो ताकि वो हैंग न करें, है ना। लेकिन जो इसमें भरी है, आपने इतने सालों से गांठ बांध कर एक दूसरे से, उसको डिलीट नहीं करते हो, वो तो याद रखते हो। जब कभी भी फाइल खोलते हो तो इसने मुझे ऐसा बोला था, दौरानी जिठानी की बात याद रखती है और सास बहू की बात याद रखती है, बहू सास की बात याद रखती है। यही घर घर की कहानी है, हर घर में। उसको डिलीट क्यों नहीं कर रहे, कब करेंगे डिलीट? हाँ, आचार्य श्री जी कहते हैं स्मरण शक्ति नहीं, विस्मरण शक्ति बढ़ाओ। अभी इष्टोपदेश का स्वाध्याय चल रहा है, उस इष्टोपदेश के स्वाध्याय में आया कि आप अपनी विस्मरण शक्ति को बढ़ाओ। स्मरण शक्ति को याद रखने की जरूरत नहीं, जो बात याद रखने की है वो याद नहीं रखते, और वैसे याद रखना कुछ है ही नहीं। आप तो नमोकार मंत्र पर याद रखें, अंतिम समय में इस कंठ मेरा अवरुद्ध न हो, बस वो नमोकार मंत्र मेरा याद रह जाए, और बाकी कुछ भी याद रहने वाला है ही नहीं। ये जितना भी हम स्वाध्याय भी करते हैं, इस स्वाध्याय भी हमारे लिए अंतिम समय में उतना काम नहीं, क्योंकि उस समय वो काम ही नहीं करेगा दिमाग, उसमें तो बस नमोकार, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम। इसलिए डिलीट करना सीखो, ये तीसरा डी है। तो पहला हमने बोला डाइवर्सन अपनाओ, दूसरा डाइल्यूट करना सीखो, और तीसरा है डिलीट करना सीखो, और चौथा बहुत अच्छा है और वो है डिफीट, यानी हारना सीखो। महाराज हारना, हाँ, आप लोग क्या है, बस हम किसी से कम नहीं और हाथ पांव में दम नहीं, समझे? थोड़ा बहुत भी डूबे गारे तीन जना, मारवाड़ी में कहावत है ना, पूंजी कम व्यापार घना। पूंजी तो कम है और व्यापार फैला रखा है, और आमद कम खर्चा घना। अब आमद कम थी, ये धौला जी में आया है, आमद कम थी है और खर्चा ज्यादा है तो भी डूबेगा। और तीसरा है कि कुबत कम और गुस्सा घना। कुबत तो है नहीं और कर रहा है, बस यही हालत हो रही है, उसमें कुछ भी नहीं। वो पत्नी कहती है बेंगलोर में, पूना में ये हालत हो रही है, चलो तलाक करने, चलो तलाक करने। और वो कब यानी क्या, उनकी थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर ये जो मन मुटाव हो जाता है। डिफीट का मतलब हारना। आप पत्नी हैं तो पति जो है वो हमेशा ही, देखो प्रकृति और पुरुष दो होते हैं ना, तो एक होता है भोक्ता और एक होता है भोग्या। तो भोग्या को भोग्या ही होना होगा और भोक्ता को भी इस बात को समझना होगा।
हाइकू है गुरु जी का। तो इसलिए हम जो है ना अपने आप को ये समझ नहीं रहे, हार में भी जीत होती है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो सुनाकर हम विराम लेंगे। डाकू खड़क सिंह, डाकू बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह दूसरी क्लास में पढ़ी थी, आज याद आ गई आप लोगों के पुण्य से कि बाबा भारती का एक बहुत अच्छा घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था सुल्तान। वह सुल्तान नाम का जो घोड़ा था उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक मिनट भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। और एक दिन अब वो घोड़ा जो है किसी को नहीं देते थे। बाबा भारती अपना घोड़ा लेके जा रहे थे, अब वो घोड़ा किसी को देंगे नहीं। तो एक जो है डाकू था खड़क सिंह, उसने अपाहिज का रोल किया और मतलब आप लोग करते हैं ना, तो वैसे ही वो उसका नाटक जैसे करना लगा। और वह नाटक करके और उसको हाथ दिया कि बाबा अपने घोड़े पर मुझे बैठा लो, मेरी टांग एक टूट गई है और मेरे से चला नहीं जाता है एक टांग पे, आप थोड़ी दूर पे मुझे छोड़ देना। अब उन्होंने अपने घोड़े पे उसको बैठा दिया। अब हाथ में नकेल बाबा भारती की थी, इधर धीरे धीरे उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही झटका लगा और देखा घोड़ा तो हवा से बात कर रहा है। और पीछे मुड़ के खड़क सिंह ने कहा, बाबा भारती मुझे पहचाना, मैं डाकू खड़क सिंह। तुरंत बाबा भारती संभले और तेज कड़क आवाज में बोले, डाकू खड़क सिंह घोड़ा ले जाना है तो ले जा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना नहीं। बस जैसे ये इको में आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, ऐसे ही उसके कान में भी बार बार सुनाई देता रहा, ये बात किसी से कहना नहीं। रात को जब वो लेटा, नींद नहीं आ रही है, बाबा भारती ने मेरे से ये शब्द कहा कि घोड़ा ले जा, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। ये क्यों कहा? वो भी छोटा मोटा डाकू नहीं था, बहुत बड़ा था। इसलिए कहा कि ये अपाहिजों पर से विश्वास न उड़ जाए। और वो आया और रात में ही घोड़ा बाबा भारती के आश्रम में बांधकर चला गया कि नहीं, मुझे ऐसे साधु का घोड़ा नहीं चाहिए। ये है हार में भी जीत। इस प्रकार से यदि हम घर गृहस्थी में भी करेंगे तो हमारी हार, झुकने में हम तो रोज ही झुकते, समझ लो छठवां सातवां सातवें गुणस्थान में दीक्षा हुई और छठवें में हजारों बार नहीं लाखों बार आना ही है। लेकिन ये जुटना किसके लिए? सातवें में पहुंचना है वापस, और सातवें में भी शुद्धोपयोग को टच करना है। शुद्धोपयोग ये आना ही होगा, उसको रह ही नहीं सकता ना वो मुनि महाराज होते हुए। तो इसलिए हार में भी हमारी जीत हो तो डाइवर्सन, डाइल्यूट और डिलीट और डिफीट, इन 4 डी को अपन याद रखेंगे तो निश्चित अपने जीवन को बहुत उन्नत बना पाएंगे। और घर गृहस्थी में हो या कहीं पर भी रहें, हम अपने जीवन को आनंद और शांति के साथ में गुजार सकते हैं। ऐसी ही भावना हम सब आनंद और उस शांति का आनंद अपने जीवन को गुजार सकें, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में कि हमें भी आप पाठशालाओं के माध्यम से सब तरफ जो एक बीज बो रहे हैं, ऐसा ही जीवन का कुछ पाठ हमें बताएं जिसके माध्यम से हमारी यह जीवन और उन्नत बन जाए। ऐसी भावना के साथ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो
मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा प्रभो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेद सागर जी महाराज की। अभी महाराज श्री ने आपको अपने जीवन को हल्का बनाने के लिए 4 बातें बतलाई। ये निश्चित है बदलते परिवेश में व्यक्ति बहुत भारी होता चला जा रहा है। शरीर का वजन बढ़े ना बढ़े, किंतु मन का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इसका एक मूल कारण भी ये है कि हम बहुत सी बातें याद रख लेते हैं और इसीलिए सुख के रास्ते से दूर होते चले जाते हैं। पूज्य आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, भूल नहीं पर भूलना। क्या कहा? भूल नहीं पर भूलना शिव पथ में वरदान। भूल नदी गिरी को करे सागर का संधान। समुद्र की खोज जब वह नदी करती है तो पहले पहाड़ को भूलना पड़ता है। नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर होता है? ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। नर्मदा का उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक। और अमरकंटक से निकलने वाली नदी, वह नर्मदा रेवा नदी, अपनी लंबी यात्रा करते हुए सागर को समर्पित हो जाती है। यदि वह नदी पहाड़ को ना भूले तो कभी भी सागर का संधान वह नहीं कर सकती। हमारे जीवन में भी यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं अथवा मोक्ष मार्गी बनाना चाहते हैं तो आशीष जी ने इस दोहे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, भूल नहीं पर भूलना। गलती नहीं करना, पहले करते गलती करना, नहीं गलती मत करिए, किंतु जो हो गया उसको भूलते चले जाए, तभी शिव पथ में वरदान। मोक्ष मार्गी के लिए भूलना वरदान है, ना कि अभिशाप। फिर महाराज सब भूल जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आप भूल ही नहीं सकते। काम की बात तो याद रखो, बाकी बातें भूल जाओ। जैसे अभी महाराज डिलीट की बात कह रहे थे। अब यदि बताइए आपके मोबाइल में यदि 50-100 वीडियो किसी ने सेंड कर दिए, ग्रुप चलते ना वो, 50 वीडियो आपके मोबाइल में आ गए, तो क्या मोबाइल की मेमोरी बढ़ेगी क्या? कब तक नहीं बढ़ेगी? जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे। और यदि जो डाउनलोड करा उसको भी क्या करते हैं आप, समय समय पर बैठ के डिलीट करते रहते हैं, अन्यथा मोबाइल हैंग मारने लग जाता बताते हैं। अब देखो, हम संसार में जितनी बातें हमारे समक्ष हो रही हैं
सबको हम डाउनलोड करते क्यों हैं ये बताओ। जो काम की चीज़ है उसको मन में डाउनलोड करो, बाकी को छोड़ते चले जाओ। लेकिन क्या होता है, अनावश्यक बातों को जब हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ चली जाती हैं। इसीलिए कल पूज्यपाद स्वामी जो इष्टोपदेश ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें योगी की विशेषता उन्होंने बताया। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कैत विशेषण स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणः। वो योगी जो आत्म योग ध्यान में लीन हो जाता है वह अपने शरीर को भी भूल जाता है, और कोई वस्तु जब उसके सामने आती है तो ज़्यादा विचार नहीं करता। किमिदम, ये क्या है, किसकी है, कहाँ से आई है, क्या इसका उपयोग है, कुछ विचार नहीं करता हुआ, यहाँ तक कि स्वदेहमपि नावेति, अपने शरीर को भी नहीं जानता। और दूसरी बात आगे कही है, इस तरह जो अविशेषयन बिना विशेषता के जो पदार्थों को जानता मात्र है, अगच्छन् तद विशेषानाम मनविगश्च जायते अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। पदार्थों को बिना विशेषण के जानता हुआ वह योगी बंधन को प्राप्त नहीं होता, अपितु बंधन से मुक्त होता चला जाता है। कितनी बड़ी बात। अगर हम समझने का प्रयास करें तो वस्तु को जानने से बंध नहीं है, किंतु जितनी विशेषता के साथ आप जानोगे उतना ज़्यादा बंध है। और अविशेषण, बिना किसी विशेषता के आप जान रहे हैं तो कर्मों का बंध नहीं है, अपितु वह कर्मों के बंधन से छूट जाता। ये तो योगी की चर्चा है, किंतु अपने जीवन में भी जितना हम वस्तु आवश्यक है उतना जान लें और अनावश्यक से बचें। अभी कुछ वर्ष पहले ही जब तक हमारे सामने मीडिया नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, व्यक्ति बहुत हल्का था, ज़्यादा जानकारी थी नहीं। कभी कभार पता चलता था भैया दिल्ली में क्या हुआ, राजनीति में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बहुत कभी कभार या तो न्यूज़ में सुन लो, BBC लंदन, तब उसकी न्यूज़ सुनते देखने वाली। उस समय देखना आप ज़्यादा बातें दिमाग में आती नहीं थी। आज जितना ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है यही हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। इसीलिए अभी कोरोना काल में जब लोग जो भयभीत होने लगे तो डॉक्टर सबसे पहले कहता था न्यूज़ सुनना बंद करो। जितना आप न्यूज़ सुन रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं, वो नेगेटिव नकारात्मक विचार ही आपके जीवन में हावी होते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज ज्ञान ही हमारे लिए एक प्रकार से मन को भारी बनाता चला जा रहा है। सो आचार्य महाराज ने यही बात कही, भूलना सीखो। स्मरण शक्ति तो कभी कभी कार्यकारी होती है, लेकिन विस्मरण शक्ति ज़्यादातर कार्यकारी होती है। आज जितने व्यक्ति तनाव में, डिप्रेशन के कारण या और कहना चाहिए बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि पुरानी बातों को हम भुला नहीं पाते और बार बार वो बातें दिमाग में आती हैं। यहाँ तक कि बिस्तर पे चले जाओ तो भी नींद दुर्लभ है और नींद की गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आती। इसका कारण ये है कि पुरानी बातों को हम भुला नहीं पाते। तो आचार्य कहते हैं उस चीज़ को आपने ग्रहण किया तो ये तो सोचो इससे मेरा प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है। निष्प्रयोजन को आप स्वीकार ही नहीं करो। जैसे आपके मोबाइल में आने वाले हर ऑडियो वीडियो को आप डाउनलोड नहीं करते, आप देख लेते जो काम का उसी को डाउनलोड करो, लेकिन शेष को अगर हम कर लेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी और मोबाइल में जो परिस्थिति बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार हम जितनी पुरानी बातों को भुलाते चले जाएंगे, नेकी कर
दरिया में डाल। एक ये भी कहावत आपने सुनी, अच्छा कार्य किया भुला दो। महाराज ये तो बहुत कठिन होता है। कोई भी अच्छा और बुरा कार्य अगर हुआ है उसको भुलाने का क्या उपाय, ये तो आप बताएं। ये तो आपने बता दिया कि भूलने में फ़ायदा है। अभी हम एक वो पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि जो एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, वो तो अपने जो है कामों में लगे रहते थे और उनकी श्रवण शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई। कानों से उनको कुछ बहुत कम सुनाई देता था। कोई उनका मित्र आया, बोले यार एक काम करो, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी मशीन दिए देता हूँ। सुन रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी मशीन, इससे आपको हर बात सुनाई देने लग जाएगी। तो एडिसन ने कहा भैया आपकी मशीन आपके पास ही रखो, क्योंकि मैं कम सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता, अपने काम में लगा रहता हूँ, भरपूर आनंद लेता हूँ। क्योंकि जितनी पर की बात सुनोगे उतने आपको टेंशन होगा। इसीलिए कम से कम सुनने का प्रयास करो। कोई सुना भी दे तो क्या कहा, निकल जाओ। और घर में सुख शांति का सबसे बड़ा कारण एक ये भी हमने पढ़ा था कि अगर अच्छे पति पत्नी बनना चाहते हो, घर में सुख से रहना चाहते हो, तो पति को होना चाहिए बहरा और पत्नी को होना चाहिए गूंगी। हमने कहा ये क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि क्षमता तो है, किंतु पति को हर बात पत्नी की नहीं सुनना चाहिए। कुछ सुनकर के इग्नोर भी करना चाहिए। सुन सब लो, लेकिन क्या सुना ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। और पत्नी को भी हर बात पति से नहीं कहना चाहिए। दिन भर जो भी घर गृहस्थी में चल रहा हो, यदि वो 1 घंटे सामने भोजन करने बैठा तभी आपने सब सुनाना शुरू कर दिया तो उसको भी थकान महसूस हो जाएगी। ये एक पुस्तक में हमने पढ़ा था। हानि हुई नहीं, लेकिन अनादिकाल के संस्कार और आप लोग सुना जाते ना, रहते तो आप लोगों के बीच में। एक बार किसी ने आचार्य से यही पूछा था, आचार्य आपने तो 9वीं क्लास में घर पढ़ाई करी और बहुत जल्दी घर छोड़ दिया, ये सब बातें आप कैसे जानते हैं? आचार्य कहने भैया आप ही लोग हमें आके बता जाते हैं। और दूसरी बात, अनादिकालीन संस्कार भी हैं तो वो बातें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। किंतु नीति ये कहती है, अगर आप घर में नीति शास्त्र हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें यही बात कहा कि जितना पुरुष हर बात सुनेगा और अगर उसको अमल करने लग जाएगा तो घर में कभी भी शांति नहीं रहेगी। ठीक है, उनने अगर अपनी बात आपसे कह दी, आप भी अपने विवेक से उसको पचा जाओ और जो काम की बात है उसको आप फॉलो कर लो। अब वो भी समझ रहे हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी, किसी से कुछ कह दो तो मन हल्का हो जाता है, इसलिए वो आपको कह देते हैं। आप भी समझदारी रखो कि हमें सब बात नहीं कहना। तो यहाँ पर आपसे कह रहे थे, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा या बुरा कोई भी कार्य करो उसको भुला दो। महाराज कैसे भुलाएं? क्योंकि जितना भूलने का प्रयास करो और वो बात उतनी ज़्यादा याद आती है। और सामायिक में तो अभी तक दिन भर जो बातें याद नहीं आती, उस सामायिक को ध्यान में बैठो तो वो बातें याद आती हैं। कैसे भुलाएं? तो क्या होता है, जब जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी वस्तु के कर्तृत्व को ओढ़ लेता है तो तत्संबंधी वह संकल्प विकल्पों में फंसता है। इसका बहुत अच्छा उपाय हमारे आचार्यों ने कहा है, किसी भी कार्य की निष्पत्ति या पूर्णता 2 कारणों से होती है। हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा, कोई भी कार्य घटित हुआ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें 2 कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारण और दूसरा होता है निमित्त कारण। मूक माटी महाकाव्य की रचना करते हुए आचार्य महाराज ने इस बात को बहुत स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वह माटी जो कुंभ का रूप धारण करी, जो माटी घड़ा बनी, वो कैसे बनी? तो इसमें 2 कारण हैं। एक तो माटी की स्वयं की अपनी योग्यता,
मात माटी से घट नहीं बनता कि उस माटी में उस घट बनने की योग्यता भी चाहिए। लाल माटी हो, भुरभुरी माटी हो, तो वह कभी भी कंकर मिली माटी हो तो उससे घट का निर्माण नहीं होगा। तो स्वयं कार्य रूप में परिणत होने की जो वस्तु की योग्यता है उसका नाम है उपादान कारण। और दूसरा कारण होता है निमित्त कारण, जो उस कार्य की निष्पत्ति में सहयोगी बनता है। जैसे कुंभकार, कुंभकार ने घड़ा बनाया, बात आ रही समझ में? कुंभकार ने घड़ा बनाया और कुंभकार सोचे मैंने ही घड़ा बनाया और मैं यदि नहीं होता ना तो ये घड़ा बन ही नहीं सकता था। अहंकार आ गया। और मान लीजिए किसी परिस्थिति में घड़ा नहीं बन पाया। कई बार ऐसा होता है, वो खप्पर बन के रह गया, पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाया, पहले ही फूट गया, रोने लगता है मैं घड़ा नहीं बना पाया, मेरी कितनी कमजोरी थी। नहीं, आचार्य कहते हैं आप तो निमित्त मात्र थे। उस माटी के उपादान की ओर भी दृष्टिपात करो। यदि माटी में उपादान शक्ति नहीं होती घट बनने की तो कितना अच्छा कुंभकार हो, क्या वो घट बना सकता था? लाल मिट्टी से घट बना सकता था? नहीं बन सकता था। तो घट जो बना माटी की योग्यता और निमित्त कुंभकार का निमित्त मिला तो कार्य की निष्पत्ति हुई। आप यहाँ पर प्रवचन सुनने बैठे, हम सुना रहे हैं इसलिए आप प्रवचन सुन रहे हैं कि आपके प्रवचन सुनने के भाव में इसलिए सुन रहे हैं? बताओ। दोनों कारण दो। और हम नहीं सुनाते तो? आप सुनने नहीं, ध्यान से नहीं सुन रहे तो कितना भी हम सुना दे भीतर जाएगा क्या? इसलिए कान से नहीं मन से सुनो, ध्यान से सुनो। जो मन से ध्यान से सुनोगे वो बात भीतर जाएगी, अन्यथा इस कान से सुनोगे उस कान से। हमारी सबसे अच्छी बात सुन रहा है ये माइक, एक शब्द भी नहीं छोड़ता, लेकिन वो डब्बे से सब बाहर कर देता है। यहाँ से सुनेगा और वहाँ से उसका कभी भला नहीं होगा। लेकिन आप कान से सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, वो बात भीतर जाएगी। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं, ये आपकी उपादान योग्यता है, और हम सुना रहे हैं तो हम आपके लिए उस ज्ञान वर्धन में निमित्त बने। आज जो एक बात आपको पता चले कि कार्य की निष्पत्ति दो कारणों से होती है, इसमें भी दो कारण हो गए। एक आपकी स्वयं की सुनने की क्षमता, और हम आपको समझा रहे हैं निमित्त कारण। जब अपने को ये पता चलता है भैया किसी भी कार्य की निष्पत्ति दो कारणों से होती है, तो हो सकता मैं ही सबका कर्ता धर्ता नहीं हूँ। आज संसारी प्राणी इसीलिए दुखी है कि वो पर वस्तु का कर्ता स्वयं को मान लेता है, और आज से नहीं अनादिकालीन ये परंपरा है। इसीलिए परम पूज्य आचार्य कुंज कुंद महाराज ने समय सार जी ग्रंथ में सबसे बड़ा अधिकार बनाया है, तो कर्ता कर्म अधिकार। मैंने किया, मैंने उसको सुखी बनाया, मैंने उसको दुखी बनाया, मैं चाहता था, मैंने बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया, मैंने पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया, मैंने उसको योग्य बनाया। आज जो बेटा करोड़पति पता है मेरी वजह से, मैंने उसको योग्य बनाया। यही कर्तृत्व बुद्धि हमारे लिए दुख का कारण। देखो हमने इतना उसके लिए किया, लेकिन आज बेटा मुझे एक गिलास पानी को नहीं पूछता है। अब दुख का मार्ग खुल गया, क्योंकि आपने कर्तृत्व बुद्धि ला दी। फिर ये विचार करो भैया मैं तो निमित्त था, उसका उपादान था, और ये थोड़े से निमित्त मिलने से उसकी आज ये परिस्थिति बनी। ठीक है, अगर वो आज नहीं कर रहा है तो ये समझना मेरे भी कोई अशुभ कर्म का उदय है।
इसीलिए उसके मेरे प्रति अच्छे भाव, सहयोग के भाव बन ही नहीं पा रहे। यही वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कहाँ पर पढ़ा आपने? मेरी भावना कि तेरी भावना, अपनी भावना, मेरी भावना कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सहना तो है, चाहे हंस के सहो, चाहे रो के सहो। तत्व ज्ञान जब हो जाता है तो सैकड़ों कष्टों के बीच भी वह तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि मुस्कुराता है। मत कहो कभी अपने दिन खराब हैं, कांटों के बीच घिर गए समझो गुलाब है। गुलाब का फूल ही कांटों के बीच में मुस्कुराता है। उसको देख करके सीखो कि एक गुलाब के पेड़ में 50 कांटे हैं, किंतु कभी गुलाब ने शिकायत नहीं की। वो ये जानता है कि ये सब मेरे किए कर्मों का फल है। और किसी भी कार्य की जब पूर्णता है, इसमें अकेला सामने वाला दोषी नहीं, मेरा भी किया हुआ कर्म है। जब सीता जी का अपहरण हो गया, मुखमाटी में ये प्रसंग आचार्य महाराज ने लिया आया कि जब सीता जी का अपहरण हो गया तो उसने मात्र रावण को दोषी नहीं दिया। काश अगर मैं इतनी सुंदर ना होती तो रावण के मन में भी ऐसे बुरे विचार क्यों आते। मेरी सुंदरता ही इसमें निमित्त बनी, तो वह उसने अपने परिणामों को संभाला। इसी प्रकार अपने जीवन में निमित्त और उपादान की शक्ति का जिसको बोध हो जाता है, वो कभी भी आकुलता नहीं करता। वो पुरानी बातों को भूलने में वक्त नहीं लगता। भैया निमित्त उपादान जैसा था वैसे कार्य की निष्पत्ति हुई, अच्छा हुआ तो भी ठीक है, और नहीं हुआ तो भी ठीक है। जो होना था हुआ। अब बार बार उस पर विचार करने से हमारे और सृजनात्मक शक्ति का अभाव हो जाएगा। हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, जब परीक्षा देने जाते थे तो परीक्षा देते समय जो गणित का पेपर होता था प्रायः करके, और तो उस समय शिक्षक जो है एक हिंट देते थे। क्या देते थे? भैया देखो, यदि तुमने पहला प्रश्न हल करना शुरू किया और मान लीजिए वो प्रश्न अच्छे से हल नहीं हो पाया, तो उसको जल्दी से छोड़ के दूसरे पे आ जाओ। उसी तो मटक जाओगे और 3 घंटे निकल गए तो गए काम से। पहले ये करो, जो सरल प्रश्न है उसको हल करो। नंबरिंग में भले उस प्रश्न का नंबर 5वें पर है, 6वां 8वां नंबर का प्रश्न है, किंतु यदि सरल लग रहा है तो आप उसको पहले नंबर डाल के कॉपी में हल करो। ये नहीं कि क्रम से हल करना पड़ेगा, ऐसे होता है ना। और आपने सरल वाला प्रश्न हल कर लिया, फिर कोई कठिन प्रश्न आ भी गया, अब अंत में उसको हल करना। और पहले आप करने बैठ गए, बाई चांस वो नहीं हुआ तो भूल आता, इसको जल्दी भूलो। अब दूसरे प्रश्नों को अच्छे से हल करने में लग जाओ, उसकी स्मृति बनी रहेगी कि तो अगले वाला प्रश्न भी आपका अच्छे से हल नहीं हो पाएगा। तो वास्तव में हमारे जीवन में बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आचार्य ने एक बार कहा था, सर दर्द की सबसे बढ़िया दवाई है। सिर दर्द होता ना, कब होता है? जब पुरानी बातों को याद करते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता, उसे कभी सिर दर्द नहीं सताता। हम न किसी के, कोई ना हमारा। कुछ क्षण के लिए तो ऐसा मन बनाओ जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ। जब ये शरीर भी अपना नहीं है तो अपन किसके विषय में सोच रहे हैं? तनाव किसके विषय में है? जिस शरीर के विषय में आप सोचते वो भी आपके अनुकूल चल रहा है क्या? बताओ। अपन सोचते दुनिया हमारे अनुकूल हो जाए, बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि हमारा शरीर भी हमारे अनुकूल नहीं चलता। फिर क्या करना होगा? औरों को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। दूसरों को बदलना बहुत कठिन है, किंतु स्वयं को बदलना बहुत
सरल है, कम मेहनत में बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। आप घर से मंदिर की ओर जा रहे हैं, पूरा का पूरा रास्ता साफ सुथरा मिलता है क्या? बोलो। फिर क्या करते हैं? नगर पालिका वालों को फ़ोन करते, भैया रास्ता साफ कर दे, मुझे मंदिर जाना है। करते हैं क्या? क्यों? आपके कहने पे मानने वाला भी नहीं, वो अभी सो के नहीं उठा होगा। फिर क्या करते हैं आप? हाँ, रास्ता मान लीजिए एक ही है तो बच के निकलते। पैरों में पादत्राण, चप्पल पहन लेते। कैसे भी रास्ता ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, कैसे भी गंदगी से भरा रास्ता हो, नीचे चप्पल आदि पहन के आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं और वहाँ उसको भी उतार करके पैर धो करके और जिन मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेते हैं। तो ये बात आपने रास्ते को बदला क्या? किसको बदला? कितना सरल हो गया ना। 100 रुपये की चप्पल में आपका पूरा काम हो गया, नहीं तो रोड साफ करने में कितना लगता। अभी 10 दिन पहले आप लोग कूलर का आनंद ले रहे थे, अभी गर्मी बहुत थी, लेकिन जैसे गर्मी का सीज़न बदला आपने क्या किया? अपनी व्यवस्था बदली। मौसम को नहीं बदला, मौसम को नहीं बदला, किंतु अपने आप के मन को बदल लिया। कल तक जो आप पतले कपड़े पहनते थे, अब मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि गर्मी चली गई और ठंड आ गई। मौसम नहीं बदलेगा, वो तो अपने अनुसार बदल रहा है, किंतु हम अपने आप को बदल के अपने जीवन को सुखी बना लेते हैं।